इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि जाइलम एंड फ्लोएम कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं। जाइलम डेड एंड हार्ड टिश्यू होता है। इसका प्रमुख कार्य कंडक्शन ऑफ वाटर होता है, इसलिए इसे कंडक्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। फ्लोएम एक लिविंग टिश्यू है जिसका प्रमुख कार्य ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल होता है, इसलिए इसे ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं। चूँकि जाइलम व फ्लोएम दोनों टिश्यू मिलकर वास्कुलेशन का कार्य करते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स टिश्यू को सामान्यतः वास्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। कैम्बियम भी वास्कुलेशन का कार्य करती है, परंतु यह एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ वास्कुलर टिश्यूज़ हैं, परंतु सभी वास्कुलर टिश्यूज़ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ नहीं हैं। सबसे पहले हम जाइलम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम एक लिग्निफाइड टिश्यू है जो 4 प्रकार की सेल्स से मिलकर बना होता है: ट्रैकिड्स, ट्रेकिया और वेसल्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। एंजियोस्पर्म्स में ये चारों प्रकार की सेल्स जाइलम में पाई जाती हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म्स में ट्रेकिया व जाइलम फाइबर्स का जाइलम के अंदर पूर्णतया अभाव होता है। सबसे पहले टाइप की सेल्स ट्रैकिड्स की बात करें तो ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं और कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। इनका ल्यूमन काफ़ी बड़ा होता है, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। सभी ट्रैकिड्स साइड बाय साइड आपस में जुड़ी रहती हैं। पिट्स टेंजेंशियल सरफेस पर पाए जाते हैं। ये पिट्स एक ट्रैकिड को दूसरी ट्रैकिड से जोड़ने का काम करते हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। दूसरी टाइप की सेल ट्रेकिया या वेसल्स की बात करें तो ये सिलिंड्रिकल शेप्ड होती हैं। ये एंड टू एंड आपस में जुड़ी हुई रहती हैं। प्रत्येक वेसल के अंदर छोटी छोटी ट्यूबुल्स होती हैं जिन्हें वेसल एलिमेंट्स कहते हैं, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। सबसे लंबी वेसल यूकेलिप्टस के प्लांट में देखने को मिलती है। तीसरे टाइप की सेल्स जाइलम फाइबर्स की बात करें तो ये वेसल्स के साथ लगे हुए होते हैं। ये वेसल्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं ताकि प्रेशर के कारण वेसल्स दब नहीं जाएं और कंडक्शन ऑफ वाटर बंद नहीं हो जाए, जैसा कि ऊपर डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। फोर्थ टाइप की सेल्स जाइलम पैरेन्काइमा की बात करें तो ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं, जो वेस्ट मटेरियल के जमाव के कारण बाद में डेड हो जाती हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया कि जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में वेसल्स का पूर्णतया अभाव होता है, परंतु फिर भी कुछ हायर जिम्नोस्पर्म्स ऐसे हैं जिनके जाइलम में वेसल्स पाई जाती हैं। हायर जिम्नोस्पर्म्स का एक ऑर्डर है नीटेल्स। उसमें 3 मेंबर्स हैं, नीटम, एफिड्रा एंड वेल्विस्चिया। इन तीनों मेंबर्स के जाइलम में वेसल्स पाई जाती हैं। अभी कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया कि एंजियोस्पर्म्स के जाइलम में चारों प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, परंतु फिर भी कुछ लोअर एंजियोस्पर्म्स ऐसे हैं जिनके जाइलम में वेसल्स का अभाव होता है। ऑर्डर रेनेल्स को लोअर एंजियोस्पर्म माना जाता है। इसकी 4 फैमिलीज के 4 मेंबर्स में जाइलम के अंदर वेसल्स का अभाव होता है। ये 4 फैमिलीज और उसके 4 मेंबर्स हैं टेट्रासेंट्रेसी, टेट्रासेंट्रॉन, ट्रोकोडेंड्रेसी, ट्रोकोडेंड्रॉन, विंट्रेसी, ड्राइमिस एंड विंट्रेसी, ब्यूबिया। हाइड्रोफाइट्स में कंडक्शन ऑफ वाटर की आवश्यकता नहीं होती है, इसी कारण इनमें अविकसित प्रकार का जाइलम पाया जाता है। सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स में तो जाइलम एक कैविटी के रूप में ही रह जाता है। यदि हम जाइलम के फंक्शंस की बात करें तो इसका प्राइमरी फंक्शन कंडक्शन ऑफ वाटर होता है। इसका सेकेंडरी फंक्शन मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी होता है, क्योंकि यह हार्ड एंड डेड टिश्यू है। दूसरे कॉम्प्लेक्स टिश्यू फ्लोएम की बात करें तो यह लिविंग टिश्यू है जो 4 प्रकार की सेल्स का बना होता है: सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। एंजियोस्पर्म्स के फ्लोएम में
ये चारों प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स व फ्लोएम फाइबर्स का पूर्णतया अभाव होता है। सबसे पहले टाइप की सेल सीव ट्यूब की बात करें तो यह सिलेंड्रिकल व एंगुलर शेप्ड होती है। प्रत्येक सीव ट्यूब दोनों सिरों से खुली होती है। इसमें न्यूक्लियस का अभाव होता है। संपूर्ण प्लांट किंगडम में केवल सीव ट्यूब ही ऐसी सेल है जो न्यूक्लियस लेस लिविंग प्लांट सेल है। प्रारंभ में इसमें न्यूक्लियस होता है, परंतु सेल के मैच्योर होते ही यह नष्ट हो जाता है। सीव प्लेट की बात करें तो यह ऑब्लिक सिचुएटेड होती है। इसमें सीव पोर्स पाए जाते हैं। ये पोर्स एक सीव ट्यूब को दूसरी सीव ट्यूब से जोड़ते हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल हो सके, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। स्प्रिंग सीजन या बसंत ऋतु में सीव पोर्स हमेशा खुले रहते हैं, जिससे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल लगातार होता रहता है और प्लांट की ग्रोथ भी लगातार होती रहती है। परंतु ऑटम सीजन या पतझड़ में जब पानी की कमी हो जाती है तो इन सीव पोर्स पर कैलोज जमा हो जाता है, जिससे ये पोर्स बंद हो जाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल बंद हो जाता है, जिससे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। दूसरे टाइप की सेल कंपेनियन सेल की बात करें तो यह सीव ट्यूब के साथ फिजिकली अटैच्ड रहती है, जैसा कि ऊपर डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है। न्यूक्लियस लेस सीव ट्यूब की जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए प्रत्येक सीव ट्यूब के साथ एक कंपेनियन सेल पाई जाती है। इस कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस ही सीव ट्यूब की जैविक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। टेरिडोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म्स में सीव ट्यूब हमेशा न्यूक्लियस युक्त होती है, जिसे सीव सेल कहते हैं। इसलिए यहाँ कंपेनियन सेल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। इसी कारण इनमें कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है। तीसरे टाइप की सेल फ्लोएम फाइबर की बात करें तो प्रत्येक कंपेनियन सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देने के लिए एक डेड फ्लोएम फाइबर पाया जाता है। यह फ्लोएम फाइबर कंपेनियन सेल के साथ फिजिकली अटैच होता है, जैसा कि पिछले पेज पर डायग्राम में दिया गया है। टेरिडोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म्स में चूंकि कंपेनियन सेल्स का अभाव होता है, अतः वहाँ फ्लोएम फाइबर्स की आवश्यकता नहीं होती है। इसी कारण इनमें फ्लोएम फाइबर्स का अभाव होता है। फोर्थ टाइप की सेल फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो यह लिविंग सेल है जो फूड मटेरियल को स्टोर करने का कार्य करती है। यह उपरोक्त तीनों सेल्स के चारों ओर कहीं भी स्थित हो सकती है। जब भी हम रूट, स्टेम, लीफ के ट्रांसवर्स सेक्शन का डायग्राम बनाते हैं तो उसमें फ्लोएम को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। टेरिडोफाइट्स व जिम्नोस्पर्म्स में फ्लोएम के अंदर केवल दो ही प्रकार की सेल्स को प्रदर्शित करना है, सीव सेल एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। जबकि एंजियोस्पर्म्स में फ्लोएम के अंदर चारों टाइप की सेल्स को प्रदर्शित करना है, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल एंड फ्लोएम फाइबर, जैसा कि डायग्राम में प्रदर्शित किया गया है।